हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करें असमीकरण। हमने देखो दो चर वाली समीकरण हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है असमीकरण। असमीकरण थोड़ा जिक्र हम कर चुके हैं। देखो समीकरण क्या होती है, ax प्लस हमारा b, मतलब दो चर लेते हैं हम, तो यहाँ से हमारा by प्लस c बराबर 0। ये तो हमारी होगी इक्वेशन समीकरण। समीकरण का रूप है। इसी समीकरण के रूप में असमीकरण दर्शानी हो तो क्या करेंगे, ये जो हमारा बराबर का चिन्ह होता है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये हमारे चिन्ह यदि इसमें आएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, असमीकरण बन जाएगी। ये तो हमारा होता है समीकरण। समीकरण में हल होता है x और y का, जिस प्रकार से हल आएगा ये हमारी यदि असमीकरण आएगी तो ये हमारी हल क्षेत्र देगी। जैसे कि हमने समीकरण पढ़ी थी तो ये ग्राफ था, इस प्रकार से समीकरण जारी थी हमारी। मान लो दो समीकरण थी, ये फर्स्ट समीकरण और ये हमारी थी सेकंड। तो इस प्रकार से समीकरण जारी थी। लेकिन असमीकरण आएगी तो असमीकरण में हमारा क्षेत्र होगा हल। क्या होगा, हल क्षेत्र। तो जिस प्रकार से मान लो ये समीकरण इस प्रकार से है, इसका हल यहाँ है, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार मान लें कि इसका हल यहाँ है, तो इन दोनों समीकरणों से जो हमारा हल क्षेत्र बनेगा वो ये बन रहा है, ये वाला हल क्षेत्र इस प्रकार से बन रहा है। तो इस प्रकार से असमीकरण हमारे क्या देगी, हल क्षेत्र। समीकरण तो हमें सीधा क्या होता है, x और y का मान हल आता है, ये तो आता है समीकरण से। लेकिन असमीकरण से क्या आएगा, हमारा हल क्षेत्र। इस प्रकार से हल क्षेत्र हमारा आएगा, या तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इस प्रकार से चलेगा। जैसे कि इसी समीकरण को हम यदि असमीकरण के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, ax प्लस by। अब c को उस साइड में ले जाते हैं एक बार, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं जैसे कि ax प्लस by ग्रेटर देन मैंने क्या कर दिया, c कर दिया। तो अब ये हमारी क्या बन जाएगी, असमीकरण बन जाएगी। इसी में इक्वल लगा सकते हैं या लेस देन कर सकते हैं, जो भी मर्जी, जिस प्रकार से भी हमारी इक्वेशन बने वो इस प्रकार से बनेगी। उसके बाद हमें मान लो अब ये इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन के आधार पर इसका हल क्षेत्र किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। देखो एक कोई भी अपन समीकरण इक्वेशन हमारी ये जो असमीकरण है वो लिख देते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो x प्लस ले लिया, x प्लस y ग्रेटर देन कर दिया हमने 2, ये मान लिया हमने कर दिया। तो इसके बाद जब हम ग्राफ के ऊपर इसका हल क्षेत्र निकालना चाहेंगे तब किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या काम करोगे कि इस असमीकरण को समीकरण के तौर पर हल निकालने के लिए क्या करोगे, समीकरण बनाओगे। समीकरण के तौर पर मतलब x प्लस वाई बराबर क्या लोगे, 2 लोगे। ठीक है, क्यों लोगे, ताकि हमारा हल इस प्रकार से, मतलब रेखा हमारी समीकरण की जो रेखा आती है ग्राफ पर वो बन जाए। ठीक है, तो यहां से समीकरण की रेखा बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, वही x और y के 2 मान इस प्रकार से इस समीकरण बनाने पर ये हमारी सारणी है वो बनानी पड़ेगी। एक बार x को 0 तो y का मान कितना आ गया, 2, y के 0 तो x का मान 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उसके बाद में ये हमारा मान है ग्राफ है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। ये हमारा 1, ये 2, 1, ये 2। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु कौन सा है, 0,2, ये 0,2 है, ये रहा 0,2, ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु यहां से देखो 2,0, तो ये रहा 2,0, ये हो गया। इन दोनों को मिला देते हैं। इस प्रकार से इतना काम करना है। ये रेखा बनाने के लिए जो हमारी देखो रेखिक समीकरण होती है, क्योंकि x हो या y हो, घात कितनी है, 1 है, तो हमारी समीकरण कौन सी रहेगी, रेखिक रहेगी। तो ये हमारी रेखिक समीकरण आ गई। अब इसके बाद ये काम करने के लिए हमें इस असमीकरण को समीकरण रूप में बनाना होता है। सिर्फ यहां तक के लिए इसे बनाना होता है। एक बार मान लिया जाता है कि x बराबर ये प्लस y बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद अब इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इस समीकरण ये हमारी है इक्वेशन की रेखा आ गई। अब या तो इसका हल क्षेत्र इस साइड में होगा या फिर हल क्षेत्र इस साइड में होगा। दो ही तो पास है कि या तो राइट साइड में हो जाए इसके या फिर लेफ्ट साइड में हो जाए, यही काम रहता है। तो
अब इसके लिए देखने के लिए कि इसका हल क्षेत्र किस तरफ है, तो क्या काम करेंगे, इसके एक साइड में बिंदु लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वो इस रेखा के या तो उधर साइड में हो या इस साइड में हो। ये आपको कंफर्म करना है कि यहाँ है, ये यहाँ है, ये ध्यान रखना। मान लेते हैं यहाँ 0 0 होता है, तो ये मैंने बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु मैंने ले लिया। तो 0 0 क्या है, देखा कि क्या है, राइट साइड में या लेफ्ट में, लेफ्ट में है। यहाँ तक हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह बिंदु इस रेखा के या असमीका की जो समीकरण हमारी बनाई है हमने, इसकी क्या है, बाई साइड में है, ये हम कह सकते हैं। तब अब इस बिंदु को 0 0 को हम जब मूल बिंदु या 0 0 को ले सकते हैं। अब इसके बाद, इसके लेने के बाद क्या करेंगे, इस रेखा, ये हमारी जो इक्वेशन है ये वाली दे रखी थी असमीका, इस इक्वेशन असमीका में हमें इस मूल बिंदु को रखेंगे। जैसे x का मान 0 प्लस y का मान 0 ग्रेटर देन का चिन्ह और 2 लिख दिया। अब देखेंगे कि 0 ग्रेटर देन 2 है, क्या यह बात सत्य है या नहीं है। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आएगा इस तौर पे, अब इस आंसर को देखेंगे कि क्या यह ग्रेटर देन है या नहीं है। मतलब 0 बोल रहा है कि 2 से बड़ा है, ये बात कही है इसने। क्या 0 2 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो यह बात क्या है, असत्य है। यह बात क्या है, असत्य है, ये बात तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि 0 0 क्या है, इसके क्या है, लेफ्ट साइड में, ये तो दिख रहा है, लेकिन यहां रखने पर बात क्या है कि यह 0 बड़ा नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसका हल क्षेत्र यहां न होकर कहां होगा, विपरीत साइड में होगा। मतलब 0 0 की तरफ होता तो ये बात सत्य होते, लेकिन ये कह रहे हैं 0 0 की तरफ रखने पर यह बात गलत आ रही है। तो इसका मतलब 0 0 की तरफ हल क्षेत्र नहीं होगा, उसके विपरीत साइड में होगा। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र कहाँ है, इस प्रकार है, ये रहा इसका हल क्षेत्र। जहां तक ये इक्वेशन चलेगी आगे की तरफ हल क्षेत्र इसका चलता जाएगा। तो ये हमारा इसका हल क्षेत्र हो गया। समझ में आ गई बात, किस प्रकार से देखना है हल क्षेत्र। बिंदु लोगे, उस बिंदु की तरफ से हल क्षेत्र निकालने के लिए बिंदु लोगे, उस बिंदु को असमीका में रखो। यदि वह बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तब तो उसकी तरफ हल क्षेत्र हो जाएगा। यह बिंदु हल क्षेत्र की तरफ संतुष्ट नहीं कर पाता, मतलब असमीका को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो उसके विपरीत साइड में हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, मान लो मैं एक बिंदु जैसे 1 2, ये हमारा 3, ये बिंदु कौन सा है, 3,0 है। ये बिंदु मुझे पता है दाएं साइड में है या नहीं है ना। तो इस बिंदु को यदि मैं यहां रखूं तो देखो x का मान 3 प्लस y का मान 0 ग्रेटर देन 2। अब देखो 3 ग्रेटर देन 2 बात सत्य है या नहीं है, सत्य है। तब देखो ये कह रहा है कि मैं, मान लो यदि इस बिंदु की बात करें तो यह बिंदु क्या है, दाएं तरफ है और असमीका को संतुष्ट भी कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र कहां होगा, इसकी तरफ, मतलब इस बिंदु की तरफ होगा। ये देखो है इस बिंदु की तरफ ही तो है। इस प्रकार से आपको या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में एक बिंदु निश्चित तौर पे होना चाहिए कि जो अब आसानी से हमें दिख सके कि वह राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार का एक बिंदु लोगे, उस बिंदु के बाद उस असमीका में इसको रखोगे, असमीका को वह संतुष्ट करता है तब तो हमारा हल क्षेत्र उसकी तरफ हो जाएगा, अन्यथा उसके विपरीत साइड में हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा असमीका हो गई। असमीका का हल क्षेत्र किस प्रकार से होगा वो बता दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके कुछ हमारे किताब के अंदर एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज है 4.2 है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या कह रहा है। देखो 8 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें देखो किस प्रकार से है। उसमें क्या कहा है, असमीका की जो आलेखन विधि है, जो अभी मैंने बताई है, इस प्रकार से ये विधि आलेखन विधि हो गई हमारी। इस विधि से इसका हल निकल गया। तो हल निकाल के देखो x < 2 है, ये मान दिया गया।
क्या है x लेस देन इक्वल 2। तो सबसे पहले क्या करोगे निकालने के लिए, देखो इसके 2-3 पार्ट है, एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्या आप स्वयं हल करना प्रयास करना, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप खुद कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने समीकरण बना दी, क्या था ग्राफ के ऊपर हमें रेखा चाहिए, रेखा बनाने के लिए इस समीकरण को इस रूप में लाएंगे समीकरण के रूप में, तो x बराबर क्या कर दिया 2 रख दिया, तो x बराबर 2 ये हमारी आ गई एक समीकरण है। इसके बाद में हमें क्या करना है, x बराबर 2 की रेखा क्या होगी, x बराबर 2 1 2 ये 2 रहा। ठीक है, तो अब हमारा मान यहाँ आ गया, ये मान क्या आ गया x बराबर 2 इस प्रकार से होगी, क्योंकि देखो y का मान यहाँ नहीं है, तो y क्या है इस समीकरण में है नहीं, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 की रेखा यही तो आएगी, तो x बराबर 2 की रेखा जो कि y-x के क्या है y-x के समांतर ही तो है, तो इस प्रकार से ये हमारी रेखा होगी। अब देखो ध्यान रखना ये तो x बराबर 2 है, लेकिन इसका मान जो अश्मिका के रूप में लिखोगे वो क्या है x लेस देन इक्वल 2। ध्यान रखना ये समीकरण है, लेकिन इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए ये अश्मिका ही होगी। अब यहाँ से देखो या तो इस साइड में हल क्षेत्र होगा या फिर इस साइड में होगा, दो ही कंडीशन है। तो मैं देखो यहाँ से मूल बिंदु है वो बाई साइड में है, तो इस मूल बिंदु को ले लेता हूँ, एक बिंदु लेना होता है मुझे। अब देखो 0 0 रखेंगे किसके लिए कि इसका हल क्षेत्र किस तरफ है, इसलिए यहाँ पर 0 0 लेते हैं। यहाँ से 1 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाई साइड में है। ठीक है, मैंने रखा यहाँ x और y का मान 0। अब अश्मिका में x का मान 0, y है नहीं तो रहने दो, क्या है लेस देन इक्वल बराबर ये 2 हमारा। ठीक है, तो देखो 0 2 से छोटा है, सत्य बात है या नहीं है, ये बात हमारी सत्य है। सत्य होने के कारण इस मूल बिंदु की तरफ क्या आएगा इसका हल क्षेत्र, ये हमारा इसका हल क्षेत्र हो गया। ठीक है, हो जाएगा काम, इतना आसान है, बस बिल्कुल सा आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसमें एक पार्ट और बना देते हैं, सेकंड नंबर देखो उसमें क्या है, देखो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना ली हमने 2x माइनस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन बन गई। सारणी बना लेते हैं, ये रही हमारी सारणी, x और y के मान। देखो x का मान 0 रख दो, x बराबर 0 हो गया, माइनस y बराबर 1 तो y बराबर माइनस 1, तो x का मान 0 रखने पर y का मान माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा। आगे देखो दूसरा बिंदु ला रहा हूं मैं, तो देखो इसको 0 करूंगा तो 1/2 आएगा, तो ये काम तो नहीं करना। ठीक है, यहां से इसका मान और क्या रख सकते हैं वो देख लेते हैं। यहां से देखो 3 रख दे या फिर 1 रख दे, y का मान देखो 1, y का मान 1 रखने पर देखो y माइनस में है तो माइनस का 1 इस साइड में जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पहले से है, तो 1 और 1 2 हो गए। अब देखो लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ से इस प्रकार से है x का मान 2x बराबर क्या आएगा 2, ये उस साइड में चला गया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना, तो इस साइड में x का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। तो अब तो ये हमारी बन गई सारणी। अब ग्राफ में इसे दर्शा देते हैं। दूसरा काम क्या होता है, ग्राफ में इसे दर्शाएंगे रेखा को। देखो ये 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से प्लस का 1, ये 2 माइनस 1 और माइनस 2, इस प्रकार से ये मूल बिंदु हमारा बीच में चल रहा है। ये हमारा देखो पूरा दर्शाना माइनस एक्स, ये प्लस एक्स अक्ष होता है, ध्यान रखना पूरा लिख लेना। यहाँ से हमारा y और यहाँ से हमारा चलता है माइनस का y। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता है। अब देखो बिंदु दर्शाने हैं, तो पहला बिंदु क्या है 0, -1, तो x का मान 0 y का मान -1, तो ये रहा बिंदु हमारा। ये हमारा कौन सा बिंदु है -1 सॉरी 0, -1 बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है 1, तो ये रहा हमारा 1, यहाँ आएगा 1, इसे मिला देते हैं। देखो तो यहां से इस प्रकार से ये हमारी रेखा आ गई।
ठीक है, ये रेखा आ गई। असमीका का हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा हमें इस प्रकार से। ये हमारी क्या है, असमीका है। असमीका का हल क्षेत्र देखो, अब या तो इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, दो कंडीशन बनती है। तो ये बिंदु देखो, ये वाला बिंदु या फिर मूल बिंदु, दोनों में एक ही बात है। मूल बिंदु तो इसके क्या है, यहाँ से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक कॉमन जीरो है। मूल बिंदु ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो हमारा मूल बिंदु हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु हमारा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मान रखो 2 0 माइनस वाई, यहां से ग्रेटर देन इक्वल 1। यहां से देखो 2 गुना, ये 2 गुना में 0 है तो ये 2 मान 0 हो गया, और एक वाई का मान नहीं लिखा, वाई 0, ठीक है। तो यहां से 0 गुना 0 0 रह गया, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये 0 छोटा होता है, तो इसलिए यह बात क्या है, असत्य है। तो असत्य होने पर, क्या होने पर, असत्य होने पर हम कहेंगे कि इसका हल क्षेत्र 0 0 की तरफ न होते हुए इसके विपरीत साइड में होगा। तो यहां से इसका हल क्षेत्र आ गया, ये तो इसका हल क्षेत्र, यहां से आगे तक हमारा पूरा इसका हल क्षेत्र हो जाएगा काम इतना, ठीक है। आगे क्या है हमारा, अब देखो इसके बाद हमारी आ जाती है प्रश्नावली। देखो इसमें इतने हैं, एक पार्ट इसका रह जाता है, वो आप स्वयं करोगे। उसके बाद हमारी 4.2 है, जिसमें यही काम करना है। असमीका दी गई होगी, उसका हल क्षेत्र हमें बताना होगा, मतलब हल करना है। इसका मतलब हल क्षेत्र है कि कहां तक इसका एरिया है, बाउंड्स है, ये बात है, ठीक है। हल क्षेत्र का मतलब ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं 4.2 में। कहां पर, 4.2 देखो 4.2 में देखो असमीका हम आलेख विधि से हल समुच्चय निकालना, मतलब हल क्षेत्र कहां तक है इसका वो बताना है। तो आलेख विधि हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में किस प्रकार से है वो देखें, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट तो x ग्रेटर देन इक्वल 2 है, ये x बराबर अभी हमने किया था, उसी प्रकार से ये तो लेने दो, ये आप स्वयं करना। तीसरा करवाता हूं मैं, देखो आपको फर्स्ट का तीसरा पार्ट देखो, x माइनस 2y लेस देन देखा है हमें 0। एक तो पार्ट ये है हमारा, थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, वो देखो किस प्रकार से। तो सबसे पहले समीकरण बनाओगे, ये हमारी समीकरण बन गई। उसके बाद में सारणी, ये लो। देखो आप जब करोगे अपनी कॉपी में या फिर कहीं भी अपने नोट्स बनाओगे, तो आप सीक्वेंस वाइज लिखोगे, पूरी भाषा इसकी भी लिखोगे, ठीक है। पूरा सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए फिर चलोगे। अभी क्या है, मैं यहाँ सिर्फ क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि नोट्स बनाता हूँ। तो आप यदि नोट्स बना रहे हो तो उसमें बनाओगे ही, बना क्या रहे हो, बनाना ही है, तो उसमें सीक्वेंस वाइज चलोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। यहाँ पर आते हैं, देखो अपने टॉपिक पे, तो x बराबर 0 रखता हूँ, तो देखो y का मान पता चल जाएगा। देखो x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y का मान माइनस 2y बराबर 0, तो y का मान 0 हो गया। देखो x बराबर 0, तो 2y बराबर 0 है, तो देखो माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता, कंफर्म क्या है, y बराबर 0, तो यहाँ से y का मान 0 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं x का मान रखता हूँ यहाँ से 2, x का मान 2 रखा, माइनस 2y बराबर 0 ये है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 2 बराबर 2y, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया हमारा। तो यहाँ से y का मान 1 आ गया। तो ये तो बन गई हमारी सारणी, इस प्रकार बना लोगे, आसान है ये तो बिल्कुल ही। अब चलते हैं हमारे ग्राफ पर। कहां पर, ग्राफ पर। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, यहाँ से पहला तो 0 0 मूल बिंदु ही है, ठीक है। उसके बाद x का मान 2, तो यहाँ से देखो अभी बना देते हैं, 1 2 1 2, ये हमारा। तो x बराबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, y बराबर 1, तो x का मान 2, y बराबर 1, ये हमारा बिंदु रहा, 2 1 रख लिया। इसके बाद क्या करना है, दोनों को मिला लेना। तो यहां से इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया, ये हमारी क्या बन गई, रेखा बन गई। इस असमीका का क्या है, इस प्रकार से है असमीका हमारी, ठीक है। अब देखेंगे इसका हल क्षेत्र किस तरह का है। तो हल क्षेत्र देखने के लिए इसके एक साइड में कोई भी बिंदु अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो देखो
1,0 इस साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल रहा है। अब यहाँ से ये बिंदु इस साइड में, ये भी पता चल रहा है। आपकी इच्छा हो वो ले लेना, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो कि मैं ये बिंदु लेना है, ये ले लेना, ये लेना है तो ये लेना है। पर एक बात का ध्यान रखना कि निश्चित तौर पे वह बिंदु दिख रहा हो कि यहाँ से है, ये यहाँ पर है, राइट साइड वाला बिंदु है या फिर लेफ्ट साइड का बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी आप ले तो रहे हो इस साइड में और फिर बाद में कह रहे हो कि यहाँ है, तो उस बात का ध्यान रखना कि बिंदु कहाँ होना चाहिए, यह ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने कोई भी बिंदु ले लिया यहाँ से 5,6, अब आप मुझे बता सकते हो कि 5,6 कहाँ आएगा, मैंने तो यहाँ तक ही रखा है। फिर आपके पास हो तो वहां तक लंबी लाइन जाएगी, खींच ली, तो उसके बाद तो पता चल जाएगा कि यहाँ है या यहाँ है। अब मुझे ये बिंदु पता है थोड़ी ना कहाँ है, तो इसलिए आपको यहाँ से सीधा कंफर्म पता होना चाहिए बिंदु कहाँ है, इसलिए इसके आसपास के एरिया में बिंदु ले लेना। तो अब देखो बिंदु रखते हैं, कौन सा बिंदु ले ले, 1,0, तो लिया मैंने 1,0, ये बिंदु ले लिया। उसके बाद एक्स का मान रखो, एक्स का मान 1 - 2, y का मान 0। ये देखो ये बिंदु लिया मैंने x,0, तो x 0 रख दिया <0। अब देखो 1 माइनस ये देखो 0 हो गया, तो 1 <0। क्या 1 0 से छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, यही होता है, 0 छोटा थोड़ी ना है। तो बात क्या है, असत्य, या फिर ये हमारा जो कथन है ये क्या है, असत्य है। असत्य होने के कारण इसका हल क्षेत्र बिंदु 1,0 की तरफ न होते हुए इसके विपरीत साइड में होगा। ये हमारा इसका हल क्षेत्र आ गया, ठीक है, हो जाएगा। इतना सिंपल है। अब चलते हैं हमारे आगे पार्ट में। ये हमारे आरेखन विधि द्वारा जो हल क्षेत्र होता है अश्मिका का, वो निकालना इस प्रकार जाता है, ठीक है। देखो इसका एक पार्ट और है, 4 नंबर और थोड़ा देते हैं। 2x + 3y ≤ 6, 2x + 3y ≤ 6, ये हमारा इसका चौथा पार्ट है। तो देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, वही काम, समीकरण बनाओगे। ये रही समीकरण बन गई, सारणी बना लो। तो ये हमारी x और y सारणी, इसे 0 कर देते हैं। 3y = 6, तो y का मान 2 आ गया, तो x = 0, y का मान 2। देखो x 0, y का मान 2, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसे देखो y को मान 0, y को 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो 2x = 6, तो 2x = 6, तो x का मान 3 आ गया, तो ये हमारा 3 आ गया। ये लो, अब देखो ग्राफ, ये रहा हमारा, ये 0,0 है हमारा, 1 2 3, 1 2 3, ये रहा, ठीक है। यहां से मान रख देते हैं, कोई बात नहीं, ये लो। अब ठीक है, पहला बिंदु 0,2, तो यहां से 0 और ये 2, y का मान 2, तो कौन सा बिंदु आ गया, 0,2, ये लो। उसके बाद में देखो 3,0, तो यहां से 3,0, ये लो, ये दूसरा बिंदु आ गया, दोनों को मिला देते हैं, ये अपनी रेखा आ गई। अब या तो इस साइड में होगा इसका हल क्षेत्र, या फिर उस साइड में होगा, दो बात होगी। मूल बिंदु ले लेते हैं, मूल बिंदु, हल क्षेत्र कहाँ है ये देखने के लिए मूल बिंदु लिया। तो यहाँ से मान लो, देखो इस समीकरण में x का मान 0, तो ये 0, ये 0, तो 0, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो 0 <= 6। बात सत्य है या नहीं है, 0 छोटा होता है 6 से, देखो इसमें क्या है, 0 से छोटा या बराबर तो छोटा होता है, तो ये हमारी बात क्या है, सत्य, निश्चित तौर पे है, कह सकते हैं अपन। तो यहां से देखो ये सत्य होने पर इसका हल क्षेत्र क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा, मतलब बात सत्य है, तो 0 0 की तरफ इसका अश्मिका का हल क्षेत्र आ जाएगा। देखो यदि आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब तो आपको पता चल रहा है, यदि आप डाउट है तो देख लो, ये तो छोटा, मतलब इस प्रकार से लिखो, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यार लिख देता हूं मैं मीटर को, आराम से बता देता हूं। देखो यदि मैं इस साइड में लिखूं, इसको इस प्रकार लिखूं कि x <y, x जो है वो y से छोटा, इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि x है वो y से छोटा है, ठीक है। दूसरी बात ये, तो इसे क्या पढ़ेंगे, x < y, मतलब क्या है, x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है।
अब यहां से x लेस देन इक्वल लगा दिया, y कर दिया, तब क्या करूंगा कि x जो है वो y से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। दो कंडीशन है, या तो वो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। इसी प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल आएगा तो हमारा जो x है वो y से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे नंबर प्रश्न पे, वो क्या कह रहा है। देखो ऐसे मिलता है आलेख विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से है। देखो अभी कर देते हैं, इसमें भी शायद 2 पार्ट है, तो नहीं 3 पार्ट दिए गए, तो एक में करवा देता हूं, बाकी क्या सेव करना। देखो कौन सा, हाँ 2 नंबर, देखो 2 नंबर पार्ट थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा आपको, सिंपल सा ही है। देखो किस प्रकार से 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल दे रखा है x प्लस वाई माइनस 8, ये रहा। अब देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, समीकरण के रूप में बनाना होता है, बना दो। देखो 3x माइनस 2y, चेक कर देता हूँ, माइनस 2y x प्लस वाई, ठीक है, ये बराबर कर दिया x प्लस वाई माइनस 8। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, सारणी बनाती होती है, सारणी बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ देखो x यहाँ y है, यहाँ y, तो एक साइड में रख दो, सिंपल हो जाएगा। तो 3x माइनस y एक साइड में ले आते हैं इनको, माइनस का x प्लस का, सॉरी माइनस का y, या तो इस साइड में रख लो या उस साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर माइनस 8 हो गया काम होता। तो 3x में से 1 गया, 2x माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y बराबर माइनस 8 आ गया। अब यहां से सारणी बना देते हैं। चलो ये बन गई हमारी सारणी, इनके मान रखने हैं, x का मान रखोगे उसके संगत y निकालोगे, या फिर y का मान रखोगे उसके संगत x निकालोगे, 2 काम होते हैं। तो यहाँ से देखो y को 0 कर देते हैं, यहाँ से इसे 0 करेंगे तो देखो माइनस से तो 8/3 आएगा, तो ये तो बात थोड़ी जमेगी नहीं, इसलिए हम इसे 0 कर देते हैं। तो y का मान 0 रखूंगा तो 2x बराबर आएगा माइनस 8। तो देखो y 0 रखा, y 0 रखने पर क्या हुआ कि x का मान कितना आ गया, माइनस का 4। देखो यही आएगा 2x, ये 0 हो गया तो बराबर कितना है, माइनस का 8। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से माइनस 4 हो गया इतना का। अब निकालना है एक और बिंदु, तब क्या करेंगे, या फिर इसे 1 रख देते हैं। देखो तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का नहीं, यदि 1 रखेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, निकलेगा नहीं। यहाँ से 6 बना देते हैं, 6 बनाने के लिए प्लस चाहिए, तो x का मान माइनस 1 रखता हूँ। तो x का मान 1 रखो माइनस का, तो यहाँ से माइनस 2 माइनस 3y बराबर माइनस 8, तो माइनस 3y बराबर, ये माइनस का यहाँ जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 प्लस का 2 कितने रह गए, माइनस 6 रह गए। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 2 आ गया, तो यहाँ से y का मान 2 आ गया। ठीक है, हो जाएगा इतना। इस प्रकार से आपकी मर्जी हो, कोई भी बिंदु निकल सकते हैं, कितने भी निकाल दो, आपकी मर्जी है, बस x का मान रखो उसके संगत y निकाल लो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ग्राफ पर। तो देखो ये बिंदु दर्शाएंगे सबसे पहले, तो देखो x का मान माइनस में है, जैसे बिंदु देख लेना कहां तक है हमारे, उसके बाद डिसाइड कर लेना। ये 1 2 ये हमारा 0 चल ही रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है, x का मान माइनस 4 और y का 0, तो माइनस 4,0 यही है, ये मैंने बिंदु दर्शा दिया। दूसरा बिंदु क्या है, माइनस 1,2, तो माइनस का 1 और 2, यहाँ से इस साइड में रख देते हैं मान को, ये रहा 1 माइनस 1,2, तो ये हमारा मान आ गया। अब इन्हें मिला दो, ये हमारा बिंदु हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब करना क्या है, या तो हल क्षेत्र देखना होगा, तो या तो इस साइड में होगा या फिर हल क्षेत्र इस साइड में होगा। एक बिंदु ले लेंगे, उसे सिक्का में रखेंगे और देख लेंगे कि इस साइड में है, तो 0,0 रख देते हैं। तो 0,0 रखने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो 0,0 लेने पर, ठीक है, तो ध्यान रखो x का मान यहाँ से पूरा लिख देता हूं मैं, 0 माइनस का 2 y का मान 0
लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8, तो x प्लस वाई माइनस 8 रख दिया। यहाँ देखो इस साइड में है, राइट साइड में यदि इसका मान मतलब ये एस मीका को संतुष्ट करेगा तो इस साइड में आ जाएगा, नहीं करेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जीरो तो जीरो लेस देन 0 0 माइनस 8। अब बताओ मुझे कि माइनस 8 क्या बड़ा होता है 0 से, या फिर दूसरी भाषा में कहें 0 लेस देन इक्वल माइनस 8 है, 0 छोटा या बराबर होता है माइनस 8 के? नहीं होता, क्योंकि 0 हमेशा माइनस 8 से बड़ा होता है ना। तो बस ये बात क्या है, असत्य। ये लो बात असत्य आ गई। इसका मतलब जो हल क्षेत्र है वो 0 0 की तरफ न होते हुए या मूल बिंदु की तरफ न होते हुए इसकी विपरीत साइड में होगा। ये हमारा हल क्षेत्र आ गया। ये लो हो जाएगा, सिंपल सा है। यहां तक हमारी 4.2 होती है कंप्लीट। दो हमारे टॉपिक थे, इसमें छोटे छोटे अश्मिका क्या है, उसके बाद में अश्मिका का हल क्षेत्र कहां तक होता है, किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वह निकाला जाता है। तो कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। इसके कुछ पार्ट मैंने छोड़े हैं तो वो आप सेव करोगे ताकि आपको खुद को पता चले किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, विविध की प्रश्नावली रहेगी, उसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो लाइक करो, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना। अगर कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक इतना ही करेंगे, आगे की पार्ट नेक्स्ट वाले में। थैंक यू सो मच।